स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक जो है वो आगे प्रोसीड करेगा। हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को गो थ्रू कर रहे हैं, जिसमें आज इंशाल्लाह हम ये दो टॉपिक्स को दो हिस्सों में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ले सकते हैं। इसके अंदर हम डेरिवेशन करेंगे और इस टॉपिक की तरह जिस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वाला टॉपिक प्रोसीड करेंगे, सेम इसी पैटर्न में हम जब इंडक्टर को, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर भी पढ़ेंगे। तो पहले से बताने का मकसद ये है कि आप लोग पैटर्न को अच्छे तरीके से देख लें। सो लेट अस सी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये आज के कंटेंट्स हैं और इन कंटेंट्स के साथ हम प्रोसीड करें। तो लास्ट टाइम हमने जी क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने यहाँ पर तकरीबन 2-3 पॉइंट्स दिए थे। ये रिव्यू है जी लास्ट लेक्चर का, जिसमें हमने रिलेटिव परमिटिविटी को देखा और हमने देखा थी रिलेटिव परमिटिविटी कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, और कैपेसिटेंस जब कैपेसिटर के दरमियान में वैक्यूम हो, इसकी रेशियो को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। पोलराइजेशन क्या चीज होती है जी? पोलराइजेशन जब किसी इंसुलेटर या किसी डाइलेक्ट्रिक के अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें डायपोल्स बन जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फिनोमेना पोलराइजेशन कहलाता है और पोलराइजेशन के नतीजे में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम गो थ्रू किया था। चलें जी आज के टॉपिक की बात करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये डेरिवेशन वाला टॉपिक है। सो यू कैन सी we will consider that there is a capacitor on which positive charge plus q is deposited. जब हम यहाँ पर स्विच को क्लोज करेंगे, लेट्स से अगर यहाँ पर कोई स्विच है, क्लोज करेंगे इसको, तो यहाँ पर जो टर्मिनल पॉजिटिव, जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा, और वो टर्मिनल जहाँ जो कि नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है उस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। और बिटवीन द प्लेट्स देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड which will be directed from positive terminal to negative terminal. So capacitor is a device which can store electrical energy. ले जी स्टार्ट हो गया टॉपिक, जिसमें डेरिवेशन में आप देखें तो इब्तदाई तौर पर हमारी बैटरी को मेहनत करनी पड़ी है, यानी चार्जेस को प्लेट्स तक पहुंचाने में जो वर्क किया है, जो एफर्ट की है, दैट वर्क इज डन बाय द बैटरी। और याद रखें, हमें ये बात पता होगी कि जितना हम फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं वो वर्क स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी की शेप में। द वर्क दैट इज डन अगेंस्ट द फील्ड, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया है, सो दैट इज वाई ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की शेप में स्टोर होगा। तो इब्तदाई तौर पर आप देखें तो इब्तदाई तौर पर चार्ज जो था वो जीरो था, क्योंकि इब्तदाई तौर पर पोटेंशियल वो जीरो। मसलन जब जब ये ओपन होगा, ये सर्किट ओपन होगा और कैपेसिटर को हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी जीरो होगा इनिशियल कंडीशन में, और इब्तदाई तौर पर चार्ज भी, डिपॉजिट भी जीरो होगा। लेकिन फाइनली क्या है, फाइनल जो सिचुएशन है, इस फाइनल सिचुएशन में अगर आप देखें तो फाइनल सिचुएशन में आप जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं अपने कैपेसिटर को, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने के नतीजे में जो आपकी प्लेट्स हैं उन प्लेट्स पर डिपॉजिट होता है चार्ज। जैसे जैसे चार्ज, जैसे जैसे पोटेंशियल ज्यादा होता जाएगा, ऑब्वियसली ये उस वक्त होगा जब आपके चार्जेस की तादाद इंक्रीज होती जाएगी। सो एज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। बाय द वे, फर्ज करें हमारी फाइनल स्टेट में कैपेसिटर के ऊपर क्यू चार्ज डिपॉजिट हो गया है, तो फाइनली जो वोल्टेज होंगे वो वोल्टेज होंगे V।
तो बाय द वे इसी चीज को मैंने नेक्स्ट पेज पे भी लिखा हुआ है ताकि हमारी डेरिवेशन जो है वो बिल्कुल एक तरतीब के अंदर प्रोसीड करे। सो ये इनिशियल और फाइनल ये चार्ज की स्टेट्स हैं और ये वोल्टेज की स्टेट्स हैं। अब आप देखें जी, अगर मैं एवरेज लेना चाहूँ तो इब्तदाई तौर पर वोल्टेज थे 0 और फाइनली जो वोल्टेज हैं वो V हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो इससे मेरे पास जो वोल्टेज आ जाएगा, ये कौन से वाले वोल्टेज आ जाएंगे, ये हमारे एवरेज वोल्टेज आ जाएंगे, दैट कैन बी डिनोटेड बाय डेल्टा V, लेट्स से। सो ये वाला फॉर्मूला कोई स्टूडेंट अगर बताना चाहे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, जी इफ एनी स्टूडेंट्स, जी एनीवन प्लीज, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कहीं पे हमने पढ़ा था ये? जी एनी स्टूडेंट प्लीज। जी तो ये वाला फॉर्मूला हमने गो थ्रू किया था बिल्कुल इनिशियली जब हमने पोटेंशियल को स्टडी किया था, और हमें पता है कि V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू W/Q। और मैंने जानबूझकर W की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जितना वर्क करेगी बैटरी वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में ओवर द प्लेट्स। सो ये V के इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी पोटेंशियल है फ्रॉम दिस इक्वेशन, एंड यू कैन सी के ऊपर भी पोटेंशियल है। तो अगर आप देखें इक्वेशन नंबर, लेट अस नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों जो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में आपके वोल्टेज को मैंने इक्वेट किया हुआ है, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा V। ठीक है जी। सो इसको सब्सटीट्यूट करने के बाद आप देखें तो ये डेल्टा V ओवर 2 के इक्वल था, ये वाला डेल्टा V पोटेंशियल एनर्जी ओवर चार्ज के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप Q को इधर ले आए, Q को इधर ले आएंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1/2 QV। ये काम करने के बाद आप जरा राइट साइड पे देखें तो आपको पता है कि ये जो Q है, इस Q की जगह पर हम CV सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, चूंकि कैपेसिटर की बेसिक इक्वेशन है Q इज इक्वल टू CV। तो इसको सब्सटीट्यूट किया, जैसे ही सब्सटीट्यूट किया तो जाहिर है अगर इस Q की जगह पर आप CV लिख देंगे तो CV, एक V ये है, दूसरा V ये है, ये दोनों भाई भाई, इसका स्क्वायर आ जाएगा जी, तो इट विल बिकम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक जिसमें मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करके सिखा दी है। लेकिन याद रखें ये जो पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है ये किस लिहाज से है, आपको पता है जैसे ही हम चार्ज डिपॉजिट करते हैं, चार्ज डिपॉजिट करने के बाद कैपेसिटर के ऊपर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल किस तरह की है, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल इस लिहाज से है जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट चार्ज की वजह से है। सो दिस एनर्जी is due to the charge which is deposited over the plates of capacitor। लेकिन इसको हम एक और शक्ल में भी देख सकते हैं, वो कैसे? अगर आप देखें तो चार्ज के डिपॉजिट होने के नतीजे में कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में क्या चीज डेवलप होती है? जी कुमाइल आप बताएंगे कैपेसिटर पे चार्ज के डिपॉजिट होने के नतीजे में दरमियान में क्या चीज डेवलप होगी? जी हरिया प्लीज। माज आप बताएंगे? जी माज। सो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू माज, बिल्कुल ठीक, शुक्रिया, शाबाश। तो होता ये है कि अभी जो आपके सामने यहाँ पर इक्वेशन नजर आ रही है, इस इक्वेशन के अंदर यू आर लुकिंग एट द पोटेंशियल एनर्जी जो कि किस वजह से है, जो कि है जी प्लेट्स पर डिपॉजिट होने वाले चार्ज की वजह से। अब हम सेकंड पार्ट में ये देखेंगे कि यही पोटेंशियल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से डिफाइन की जा सकती है। तो आए जी हम नेक्स्ट पेज में जाने। अब जी सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। सो एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हम अब प्लेट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हुई है उसके लिहाज से इस फॉर्मूले को
चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। सो वी ऑल नो, हमने लास्ट टॉपिक में ड्राइव किया था कैपेसिटेंस की वैल्यू सी की, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वाले फॉर्मूला के मुताबिक आपको ऑलरेडी पता है, E इज इक्वल टू V ओवर D के। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को हम यूज करते हैं और अप्लाई करते हैं। अभी हमने प्रीवियस पेज में कौन सी इक्वेशन ड्राइव किया जी हमने ये वाली इक्वेशन ड्राइव किया है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 1 में यू कैन सी टू फैक्टर्स, वन इज C एंड द अदर वन इज V। तो ये जो दो आपको फैक्टर्स नजर आ रही हैं, ये इनकी वैल्यूज आपने बस सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मैंने ये वैल्यू लिखी है C की जगह पे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, और ये वाली जो वैल्यू है ये आपको V की जगह पे, सो ये V की वैल्यू लगाई मैंने, और यहाँ पर ये मैंने C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। सो सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या होता है जी, उसने क्या किया हो जी नेक्स्ट स्टेप में, मैं मुनासिब है कि मैं इरेज कर दूं इसे ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए जी। तो मैंने इसके बाद क्या किया जी, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि इसको रीअरेंज किया है, ई स्क्वायर लिखा है, और आप देखें हमने दो फैक्टर्स को इकट्ठा लिख दिया, ए और डी को। ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेट का एरिया, और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में फासले को। तो जरा तवज्जो करें कि अगर ये प्लेट का एरिया हो, लेट्स से ए, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं इस डी से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा जी? फयाज आप बताएंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? बल्कि हमने फिरदौस की आवाज नहीं सुनी, फिरदौस आप बताएंगे ए और डी को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा जी? एरिया और इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एनीवन प्लीज। वॉल्यूम। थैंक यू। बिल्कुल जी, वॉल्यूम आएगा, शुक्रिया। बिल्कुल ठीक जी। तो इस फैक्टर को उसने दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया है, तो ए डी जो है वो नीचे आ गया। अब यहाँ पर से हम एक नई टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन आर भी कांस्टेंट है, और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है। अब इस फॉर्मूला में देखें तो मैंने वही बात है जी, ये वॉल्यूम के इक्वल होता है, और हम एक टर्म को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मैस की डेंसिटी होती है ना, वो क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वो होती है मैस की डेंसिटी। उसी तरह से यहाँ पर हम एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज नेम्ड एज एनर्जी डेंसिटी, एंड एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ले जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पर मैंने एनर्जी डेंसिटी लिख दिया है, और ये आपके पास फाइनल रिलेशन आ रहा है। जरा गौर से देखें, इस पूरे टॉपिक में हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी जो है इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके स्क्वायर के मुताबिक जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतना ही आपकी एनर्जी विच इज स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स और ओवर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सो यहाँ पर हमने दो तरह से डेरिवेशन की है। एट द फर्स्ट पार्ट हमने जो डेरिवेशन की, this derivation was done due to the charge deposited over the plates, और फिर हमने कोशिश की कि हम डेरिवेशन करें इस लिहाज से कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज स्टोर होता है उसके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से यहाँ पर लिखें इसकी एनर्जी की वैल्यू। सो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उनके क्वेश्चंस